नमस्कार साथियों, राम राम। मैं मनीष राणा आपके बीच पहुंचा हूं फिर से। कैसे हो सभी साथियों? मुझे लग रहा है कि आप हष्ट-पुष्ट होंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहा होगा, है ना? तो आज अपन चर्चा करते हैं भारतीय भूगोल के दूसरी क्लास की बात करते हैं बेटा जी, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे बहुत सारे ऐसे डाटा की जिससे आपको नई बातें मिलेंगी। देखिए, भारतीय भूगोल जो है इसके अंदर हमने कल क्या पढ़ा था, पहले तो वो बात करते हैं। परंतु उससे पहले जो भी साथी जुड़े हो पहले ध्यान दीजिए कि यह जो अपना बैच है वो सिर्फ और सिर्फ राइफल मेन बैच के नाम से रखा गया, ताकि आपके हाथ में राइफल हो और राइफल के लिए जरूरत आपको क्लासें लगाने की। भूगोल, ये भारतीय भूगोल अपन 15 या 20 क्लासों में पूरी कर देंगे और इतना गजब निचोड़ दूंगा कि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे और इतना ज्यादा भारी डाटा भी नहीं मिलेगा भारतीय भूगोल से कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़े। बिल्कुल हल्का हल्का पढ़ना है ना? तो क्या है कि कल हमने क्या पढ़ा था वो पहले सुनते हैं। कल हमने पहले तो ये पढ़ा था कि भारत कहाँ स्थित है, विश्व में, ग्लोब में कहाँ स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में था। इसके बाद हमने आगे बात की थी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, उसकी बात की थी। इसके बाद में भारत के साथ में कौन कौन से राज्य लगते, कौन कौन से देश लगते हैं, उनकी बात की थी। अब आज आगे चर्चा करते हैं जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कि भारत का जो उत्तरी छोर है वह किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी छोर किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी छोर किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी छोर किस नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई चौड़ाई। इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे हम भारत के प्रति जो कि कहाँ पर ग्रीनविच रेखा है उसकी बात करेंगे, और इसके बाद में मानक समय रेखा है उसकी बात करेंगे, और इसके बाद में आगे बात करेंगे हम जो कि क्या है कि इसके साथ कौन से देश की सीमा लगती है वो तो हमने कल बात की थी, परंतु कौन से राज्य की लगती है वो पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू मिले। तो उसकी बात करते हैं। तो साथियों जितने भी जुड़े हुए हैं आगे चर्चा करते हैं, सुनना साथियों ध्यान से। तो अपन पहले बात करते हैं जो कि क्या है, उससे पहले सुनिएगा आप ध्यान से। क्या है कि पहले मैप को देखते हैं थोड़ा सा। मैप के अंदर देखते हैं तो क्या मिलता है हमें। तो आज अपन बात करते हैं पहले क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भारत का जो उत्तरी शोर है, कौन सा शोर? उत्तरी शोर। उत्तरी, या आप सीधा कह सकते हो कि भारत का अगर अपन बात करें कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उसकी बात करते हैं तो उत्तरी, उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं। तो उत्तर का जो अपना क्षेत्र है ये लेह लद्दाख दिख रहा आपको, उससे पहले ऊपर यह उत्तर में दिख रहा आपको, है ना? देखिए एक बार मैप में देखते हैं। यहां से देखिए आप, यह क्षेत्र से लेकर यहां से लेकर यहां तक। देखिए क्या है कि लेह लद्दाख वास्तव में क्या था, पहले लेह लद्दाख नहीं था अपने में, तो क्या था, हम जम्मू कश्मीर लिखते थे। परंतु अभी वर्तमान में क्या लिख रहे हैं अपन? लेह लद्दाख लिख रहे हैं। इसका जो अंतिम छोर है वह नाम जाना जाता है इंदिरा कोल से, इंदिरा कोल के नाम से। तो आप लिख सकते हैं उत्तर, उत्तरी जो रहेगा, उत्तर में क्या रहेगा? इंदिरा कोल। और दक्षिणी क्षेत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा? कन्याकुमारी। जो कि कहाँ पर है कन्याकुमारी? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है बेटा जी? तमिलनाडु में है। इसी के साथ में अपन देखें इंदिरा कोल कहाँ पर है, तो आप जम्मू कश्मीर लिख सकते हैं। लिखिएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसके साथ में आगे चर्चा करते हैं तो इसकी लंबाई है कितनी, इसकी लंबाई है कितनी? तो इसकी लंबाई बेटा जी मिलती है 3214 किलोमीटर। कितनी है बेटा जी? 3214 किलोमीटर। तो आपको अगर पूछे कि कितनी लंबाई है इसकी, तो 3214 किलोमीटर। देखिए ये तो क्या है, भूमि तक है। कैसा है? मुख्य भूमि तक। आपको अगर ये पूछे कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई या भारत का अंतिम छोर कौन सा है, तो यह भारत की क्या है? मुख्य भूमि तक। भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर है कौन सा बेटा जी? कन्याकुमारी। और अगर आपको उत्तर से दक्षिण पूर्णतः अगर क्षेत्र दिखाई दे, पूर्णतः सीमा दिखाई दे, तो निकोबार के अंदर स्थान मिलता है। निकोबार अपना कहां पर है? ये रहा बेटा जी निकोबार। यहां पर स्थान मिलता है, उसका नाम मिलता है इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, है ना? तो इंदिरा पॉइंट जो है वहां तक इसका क्षेत्र मिलता है। तो इसका आप समझ गए होंगे यहां तक बात। एक बार फिर से पीछे देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं अपन पर्सनली। वो क्या है कि देखिए उत्तर से दक्षिण जो है बेटा जी उसकी बात करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण अगर देखते हैं अपन, तो हमने क्या देखा कि इंदिरा कोल से
इंदिरा पॉइंट तक। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है बेटा जी? निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वहां पर है ना। इसी के साथ में इंदिरा कोल कहाँ पर है? तो आप जम्मू कश्मीर लिख सकते हैं, लेह लद्दाख भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जम्मू कश्मीर। इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं तो देखिए ये तो क्या है आपका उत्तर से दक्षिणतम अंतिम छोर है। परंतु अगर आपको पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का अंतिम स्थान तो कौन सा रहेगा बेटा जी? तो यह रहेगा बेटा जी कन्याकुमारी। भारतमाला का नाम सुना है ना, भारतमाला का भी यही क्षेत्र रहता है। परंतु आपको क्या याद रखना है बेटा जी, क्या है कि भारत की जो मुख्य भूमि का अंतिम क्षेत्र है वह कौन सा रहेगा बेटा जी? कन्याकुमारी रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का नहीं है। ये तो था अपना उत्तर से दक्षिण। अभी देखते हैं अपन बेटा जी पूर्व से पश्चिम। देखिए 3214 किलोमीटर तो इसकी क्या है लंबाई? कितनी है बेटा जी? 3214। यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार पीछे देखते हैं अब स्लाइड में। तो पीछे अब देखिए क्या है बेटा जी, यहां तक बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो आपको स्थान मिलता है ये बेटा जी, देखिए अंतिम छोर गुजरात दिख रहा है आपको। गुजरात से लेकर बेटा जी कहां तक है अंतिम? गुजरात से लेकर बेटा जी ये स्थान दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं रहा? अरुणाचल प्रदेश है बेटा, ये नाम मिलता है की बिथु। की बिथु या कुबिथु भी कहते हैं इसे। और गुजरात का यह जो स्थान है बेटा जी, ये गौर स्थान है। कौन सा स्थान मिला बेटा जी? गौर स्थान। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। ये भी तो ये कहां पर है बेटा जी? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। समझ गए क्या बेटा जी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? अच्छा इसकी चौड़ाई कितनी है ये महत्वपूर्ण है। तो ये है बेटा जी 2933 किलोमीटर। 2933 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? 2933 वर्ग किलोमीटर। अभी देखिए क्या है बेटा जी, फिर से सुनते हैं कि हमने देखा था इंदिरा कोल से लेकर, इंदिरा कोल से लेकर कहां तक है बेटा जी? एक बार यहां अपन व्हाइट मार्कर यूज करते हैं ना। तो इंदिरा कोल से लेकर अपन ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। ये लीजिए इंदिरा कोल। अभी देखिए बेटा क्या है कि हमने देखा कि लेह लद्दाख से लेकर, लेह लद्दाख का जो अंतिम छोर है अर्थात ये उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो हमने देखा था कि क्या देखा था? इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक। और कन्याकुमारी क्या था बेटा? भारत की मुख्य भूमि तक का क्षेत्र था। परंतु उत्तर से दक्षिण तक अंतिम छोर नहीं था। उत्तर से दक्षिण छोर देखा जाए तो ये बेटा जी आपका इंदिरा कोल से लेकर यहाँ तक आप देखते हैं तो ये नाम मिलता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट तक इसका अंतिम छोर है, जो कि कहाँ पर है? इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको बेटा जी? तो निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। इसके बाद में हमने चर्चा की इसकी लंबाई कितनी है बेटा जी? तो 3214 किलोमीटर है। अर्थात भारत का जो क्षेत्रफल है यह लंबाई में बड़ा है, चौड़ाई में कम है। समझ गए ना? इसके साथ में आगे हमने पीछे चर्चा की थी वो क्या थी? तो हमने देखा था उत्तर से दक्षिण तक हमने ये लिखा था। अभी अपन पूर्व से पश्चिम लिखते हैं। तो पहली बात तो ये अपन को उत्तर पूर्व से पश्चिम में क्या लिखना है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई बेटा जी देखते हैं अपन। तो लंबाई के अंदर ये बात तो सिद्ध है कि लंबाई जो है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है बेटा जी। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और इसी के साथ में आगे हमने चर्चा की थी बेटा जी, वो क्या था कि जो पूर्व है, पूर्व का जो अंतिम किनारा है वह कौन सा था बेटा जी? अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है की बिथु। की बिथु या कुबिथु भी कहते हैं इसे। ये बेटा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है बेटा जी? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी के साथ में अगर आपको दिखता है बेटा पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी का बेटा गौर नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? गौर बेटा जी। और गौर कहाँ पर है बेटा जी? गुजरात में। कहाँ पर है बेटा? गुजरात में है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई।
अभी देखिए आगे चर्चा करते हैं। हमने लंबाई देखी है, चौड़ाई देखी है, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। देखिए आगे चर्चा करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है। यहाँ तक बात समझ में आगे क्या आपको? अब हम पहले पढ़ते हैं क्या महत्वपूर्ण बात, तो हम पहले पढ़ते हैं जो भारत के साथ दूसरे राज्यों, दूसरे देश की सीमा लगती है, उन सीमाओं को किस नाम से जाना जाता है, पहले तो वह पढ़ेंगे। उसके बाद में उसके साथ कौन कौन से भारत के राज्यों की सीमा लगती है वह पढ़ेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई, तो आगे चर्चा करते हैं। अभी देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, वह इंपॉर्टेंट है। भारत की सीमा लगती है चीन के साथ। ये देखिए भारत है, यह भारत है ही, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखिए ये है चाइना, क्या नाम है? चाइना नाम है। चीन नाम है। चीन की सीमा लगती है किसके साथ? तो हमने देखा है लेह लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, इसके बाद में हमने बात की है सिक्किम के साथ, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के साथ। इस चीन जो है, देखिए चीन जो है, एक बार पीछे लेते हैं हम। चीन जो है, चीन और भारत की क्या लगती है बेटा जी? चीन की सीमा लगती है भारत के साथ। तो चीन की लगने वाली भारत के साथ सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए हमने क्या देखा है कि जो चीन है, चीन के साथ, चीन जो देश है उसकी सीमा लगती है भारत के साथ। किसके साथ लगती है? भारत के साथ। इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण, देखिए महत्वपूर्ण बात है बेटा जी, इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण बेटा सर मैकमोहन द्वारा 1914 में, 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको पूछे चीन की जो भारत के साथ सीमा लगती है उस सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो मैकमोहन नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया है। मैकमोहन रेखा जो है, इसका निर्धारण बेटा जी 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन द्वारा या डॉक्टर मैकमोहन द्वारा नाम रखा गया था, जो कि कहां से रखा गया था? शिमला में ये बैठे थे, इनकी मीटिंग चल रही थी, वहां से इसका नाम रखा गया। इसके बाद में आगे नाम मिलता है बेटा भारत और अफगानिस्तान की सीमा। दूसरा नाम देखिएगा अपन, भारत और अफगानिस्तान की सीमा। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा उसे कहते हैं डुर्ड रेखा। कौन सी रेखा बेटा जी? डुर्ड रेखा है। कौन सी रेखा है? डुर्ड रेखा है। और जो डुर्ड रेखा है बेटा जी, इसका निर्धारण किसने किया था? डॉक्टर डुर्ड द्वारा, डॉक्टर डुर्ड द्वारा किया गया था। और इसका निर्धारण किया कब गया था? तो ये 1894 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया। समझ गए क्या? यहां तक आगे चर्चा करें। यह था अपना भारत और चीन के साथ सीमा लगती थी, तो मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया, जो कि 1914 में नाम रखा गया शिमला में। और इसी के साथ में डुर्ड जो है वो 1894 ईस्वी में डॉक्टर डुर्ड द्वारा इसका निर्धारण किया गया। वर्तमान में इस सीमा को डुर्ड रेखा, जो सीमा है, डुर्ड रेखा का दर्जा दिया गया है। यह बेटा अभी वर्तमान में सीमा जो लगती है वह भारत के साथ नहीं लगती। अभी वर्तमान में आप लिख सकते हैं यहां पर बेटा जी, वर्तमान में किस किस के साथ लगती है? तो पाकिस्तान और बेटा अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल इजी है ना, कोई बड़ी बात नहीं। अभी देखिए क्या हुआ, आगे चर्चा करते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं बेटा जी। देखिए ये क्या है, अभी देखिए फिर से हमने पढ़ा है, वह क्या पढ़ा है? महत्वपूर्ण है।
अभी देखिए क्या है, ये तो था अपना चीन। चीन हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा पहले, चीन पढ़ा। चीन के साथ जो राज्य लगेंगे उसकी अपन आगे बात करेंगे, परंतु उससे पहले हमने चीन का देखा कि चीन को चीन और भारत की सीमा जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1914 में डॉक्टर मैकमोहन द्वारा किया गया। इसके बाद में दूसरा नाम मिलता है बेटा जी अफगानिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अभी वर्तमान में देखिए ये सीमा है, वर्तमान में यह सीमा है, यह सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लगती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, डूड रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं श्रीलंका के बारे में। इसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। ये रहा श्रीलंका आपका। श्रीलंका जो है, श्रीलंका जो है उसकी बात करते हैं। तो बेटा जी श्रीलंका के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। ये स्लाइड फ्री है, अच्छा ये हो गई बुक। इसके बाद में देखते हैं श्रीलंका के बारे में। जो बेटा जी श्रीलंका है, कौन सी लंका, श्रीलंका, और भारत के मध्य लगने वाली सीमा को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब अगर आपको पूछे श्रीलंका जो है, श्रीलंका और किसकी बात कर रहा हूं मैं, भारत के साथ, तो बेटा जी पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम भी मिलता है, ये भी लिख लीजिए आप। इसका अन्य नाम क्या मिलता है पाक जल संधि का? इसका अन्य नाम मिलता है बेटा जी मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और जो हनुमान जी जो थे, हनुमान जी ने राम नाम के पत्थर तिराए थे, राम नाम के पत्थर तिराए थे जब श्रीलंका जा रहे थे। तो बेटा जी वो पत्थर तिराए थे, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बेटा जी राम सेतु के नाम से जाना जाता है। राम सेतु भी इसे कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, एक और देश है उसकी बात करते हैं। तो पीछे देखिए थोड़ा सा, ये अपना जो है, ये हमने श्रीलंका देखा था पहले, अभी पाकिस्तान देखते हैं। कौन सा देश देखते हैं? पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को किस नाम से जाना जाता है ये आपको पता है, परंतु फिर भी बता देता हूँ ताकि समस्या न हो। भी देखिए पाकिस्तान का जब नाम मिलता है तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। पाकिस्तान जो है भारत और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो बेटा जी क्या है, भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, भारत की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसे बेटा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका जो बेटा जी निर्धारण, इसका जो निर्धारण किया गया था वह सर मेक मोहन द्वारा, मेक, डॉक्टर मेक मोहन भी कहते हैं ना, डॉक्टर मेक मोहन द्वारा 14 से 17 अगस्त के मध्य किया गया। 14 से 17 अगस्त 1947 लिख देना ना, 1947 ईस्वी के मध्य किया गया। अच्छा देखिए इसके साथ में अच्छी बात और बताता हूँ, भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। सर रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया, किया कब गया था? 14 और 17 अगस्त के मध्य। इसीलिए 14 अगस्त को बेटा जी पाकिस्तान में स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को कहाँ स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है? पाकिस्तान में। और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस कहाँ मनाया जाता है? अपने भारत में। तो सभी एक बार लिखना, मेरा भारत महान। क्या लिखोगे बेटा जी? मेरा भारत महान। अभी देखिए आगे चर्चा करते हैं हम, थोड़ी सी मानक समय रेखा के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा मानक समय रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। तो मानक समय जो रेखा है वह कैसे निकलती है? कुछ मानक समय रेखा जो निकलती है वह ऐसे निकलती है। अभी देखिए क्या हुआ, हुआ क्या है वो सुनो ध्यान से। देखिए क्या है, मानक समय रेखा जो है इसमें दे नहीं रेखा, परंतु थोड़ी सी इधर आती है ये, है ना, इधर थोड़ी सी और आएगी। चलो कोई बात नहीं, एक बार आप समझ लेना, उसके लिए बता रहा हूँ। जो मानक समय रेखा है, मानक समय
रेखा। वैसे कल हमने बात की थी मानक समय रेखा की, मैंने आपको बताया भी था। मानक समय रेखा की अगर बात करते हैं तो यह बेटा जी ग्रीनविच रेखा से लगभग कितनी दूर है? ग्रीनविच रेखा जो है, कौन सी रेखा है बेटा जी? ग्रीनविच रेखा, जो कि घंटा पूरा 12 बजे का दिखाती है, इससे यह 5.5 घंटे क्या है बेटा जी? आगे है। क्या है बेटा जी? 5.5 घंटे आगे है। कौन सी रेखा? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो है बेटा ग्रीनविच रेखा से कितनी दूर पर है? तो यह बेटा जी 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रीनविच रेखा जो है, ग्रीनविच रेखा से मानक समय रेखा जो बेटा पूर्व की ओर है, और मैंने पिछली क्लास में बताया था पूर्व की ओर होगा, मतलब देखिए क्या है, जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के बाद में आप जैसे ही एक देशांतर पार करोगे तो एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगेगी? 4 मिनट लगेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो 5.5 घंटे आ गया, तो इसका आप समय निकाल सकते हो कितने देशांतर पार किए होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब आपको पूछे मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा का निर्धारण निर्धारण कौन सा स्थान करता है? तो बेटा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से इसका क्या होता है बेटा जी? निर्धारण होता है। जबकि बेटा जी जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, इसका बेटा निर्धारण कहाँ होता है? तो इसका निर्धारण भी आप याद रख लेना थोड़ा सा। यह बेटा जी लंदन में इसका मुख्य स्थान माना जाता है। लंदन से समय नोट किया जाता है। लंदन जो बेटा जी वर्तमान कहाँ पर है? इंग्लैंड में। तो ये याद रह जाएगा आपको। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कर्क रेखा के बारे में। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? आगे सुनिएगा साथी ध्यान से। देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मानक समय रेखा जो है बेटा जी, मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा, इसका निर्धारण अपन कहाँ से कर रहे हैं? तो यह बेटा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से इसका निर्धारण कर रहे हैं। और इसी के साथ में बेटा ग्रीनविच रेखा है, इसका निर्धारण कहाँ से होता है? लंदन से होता है। इसी के साथ में बेटा ग्रीनविच और मानक समय रेखा में अंतराल कितने घंटे का है? तो 5.5 घंटे का है, मतलब 5:30 के अंतराल माना जाता है। क्योंकि बेटा जो ग्रीनविच रेखा है, यह मानक समय रेखा से ग्रीनविच रेखा जो है, इससे बेटा मानक समय रेखा बेटा पूर्व की ओर है, और अगर यह पश्चिम की ओर होती तो बेटा 5.5 घंटे क्या होता? पीछे होता। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ में आ गई? आगे चर्चा करते हैं। अभी देखिए बेटा जी आगे क्या है, आगे सुनने के लिए सुनो ध्यान से। देखिए क्या है, उससे पहले बताता हूं मैं। चलिए आगे क्या, देखिए क्या है, ये सुनना ध्यान से। ये बात समझ में आ गई क्या? पक्का सबको सबको समझ में आ गई? इसके बाद में बेटा जी बात करते हैं कर्क रेखा की। किसकी बात करते हैं? कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा कुछ इस तरह से गुजरती है। कर्क रेखा कुछ इस तरह से गुजरती है। कर्क रेखा कुछ इस तरह से गुजरती है ना? तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो आपको पहले तो याद रखना है कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला बेटा जी कौन सा रहेगा? तो पहला रहेगा गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। दूसरा रहेगा राजस्थान, 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 राजपूताना। इसके बाद में तीसरा रहेगा मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश रहेगा बेटा जी? मध्य प्रदेश रहेगा। और चौथा बताओ मुझे फटाफट। पहला रहेगा गुजरात, दूसरा रहेगा पहला रहेगा गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा इसी के साथ में रहेगा बेटा जी छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ रहेगा? छत्तीसगढ़ रहेगा। इसके बाद में आगे वाला आता है छत्तीसगढ़, और इसके बाद में पांचवा आएगा झारखंड, और छठा आएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल होगा? पश्चिम बंगाल होगा। और बेटा सातवां आएगा त्रिपुरा, और आठवां आएगा मिजोरम। ये 8 राज्य लगते हैं बेटा जी कर्क रेखा के साथ में। किसके साथ लगते हैं? कर्क रेखा के साथ में लगते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड,
फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल, इसके बाद में त्रिपुरा और इसके बाद में मिजोरम। देखिए एक बार फिर से मैप में देखिएगा, पहला 1 नंबर आ गया गुजरात, 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर में राजस्थान, 3 नंबर में मध्य प्रदेश, 4 नंबर के अंदर झारखंड और 5 नंबर के अंदर वेस्ट बंगाल और 6 नंबर के अंदर त्रिपुरा और 7 नंबर के अंदर आ गया आपका मिजोरम। परंतु 8 नंबर के अंदर कौन सा स्थान आएगा आपके? छत्तीसगढ़ भी आएगा एरिया, है ना, ऐसे निकलेगा। अभी देखिए क्या है, 8 नंबर के अंदर कौन सा आ गया? छत्तीसगढ़ आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर है। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, परंतु खूब बार पूछ लेते हैं। जिस तरह भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। इसके बाद में आगे बात करते हैं बेटा जी, तो देखिए क्या है, हमें एक नई बात और मिलती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, इससे पहले आपको बता दूं यहीं पे ही, आपको अगर पूछे कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है, तो वह रहता है बेटा जी उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ बेटा जी? तो 8 राज्यों के साथ लगती है सीमा। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं देखना आप एक बार। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है उत्तराखंड की, 1 नंबर। दूसरी लगती है बेटा जी हरियाणा, 2 नंबर। तीसरी लगती है राजस्थान के साथ, 3 नंबर। चौथी लगती है मध्य प्रदेश के साथ, 4 नंबर। पांचवी लगती है बेटा जी झारखंड के साथ, 5 नंबर। छठी लगती है बिहार के साथ, 6 नंबर। और सातवीं लगती है बेटा जी दिल्ली के साथ। और आठवीं नेपाल के साथ सीमा लगती है ना, नेपाल सॉरी देश है, परंतु फिर भी हाँ ये छत्तीसगढ़ रहा, छत्तीसगढ़ के साथ लगती है सीमा। झारखंड आ गया क्या? बिल्कुल झारखंड आ गया। देखिए छत्तीसगढ़ एक बार लिख लेते हैं अपन, हेडिंग लगाते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है, राज्यों की सीमा लगती है। और कितने राज्यों के साथ लगती है बेटा जी? तो 8 राज्यों के साथ लगती है। वह कौन कौन से राज्य हैं? तो नंबर 1 पहला लिख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है अपने उत्तराखंड की। दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, और चौथा जो मिलता है बेटा जी राजस्थान हरियाणा हो गया। इसके बाद में मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़, इसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में आ गया आपका कौन सा रह गया? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और इसके बाद में झारखंड, इसके बाद में 7वां बिहार, और 8वां मिलता है आपका दिल्ली। मतलब सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगने वाला कौन सा राज्य होगा? तो आपका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से मानक समय रेखा क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। तो बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आगे, क्या आपको आगे चर्चा करते हैं। अभी देखिए क्या है, ये तो थे सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा। अब तटवर्ती सीमाओं की बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चर्चा करते हैं बेटा जी। देखिए ये थे अपने राज्य, अभी देखिए आगे चर्चा करते हैं। ये अपना भारत का मानचित्र आज खूब काम देगा हमें, बहुत सारी इजीली बातें। देखिए क्या है, आपको मैप भरने हैं, 10 20 50 जितने भी भर सको उतने भरो मैप, ताकि आपको समस्या न हो। तो भारत के साथ 9 तटवर्ती राज्यों की सीमा लगती है, 9 तटवर्ती राज्यों की सीमा लगती है। पहली बात तो ये तटवर्ती राज्य होते क्या है? तट, तट का मतलब होता है बेटा समुद्र के साथ सीमा लगती हो। तट का मतलब क्या हुआ? जिसकी सीमा किसके साथ लगती हो? समुद्र के साथ लगती हो, वह राज्य कहलाते बेटा जी तटवर्ती सीमा। देखिए नंबर 1 गुजरात, नंबर 2
महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटका, और नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, और नंबर 8 उड़ीसा। ये राज्य लगेंगे। और कितने हैं? 9 बताए ना? तो एक रह गया 9वां, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसे नाम दिया गया है। अभी देखिए बेटा जी क्या है, अपन लिखेंगे ये बात, कैसे लिखेंगे वो बताता हूं। देखिए साथियों, भारत के 9 राज्यों के साथ तटवर्ती सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य वो 9? पहले देखते हैं गुजरात, दूसरा देखा हमने गोवा, दूसरा देखा गोवा, और तीसरा देखिए क्या था? तीसरा देखिए यहाँ पर क्या था? गोवा था। इसके बाद में महाराष्ट्र होगा, इसके बाद में कर्नाटका होगा। गोवा, महाराष्ट्र, इसके बाद में कर्नाटक, और इसके बाद में 5वां होगा केरल, और फिर छठा होगा बेटा जी तमिलनाडु, 7वां होगा तमिलनाडु, और इसके बाद में उड़ीसा। केरल आ गया क्या? उड़ीसा आ गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, तेलंगाना रह गया ना, तो तेलंगाना लिख लेते हैं पहले, तेलंगाना, और फिर उड़ीसा। देखिए यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अच्छा तेलंगाना, सॉरी बीच में आ गया ना, अच्छा आंध्र प्रदेश आएगा, सॉरी सॉरी, क्या होगा? तेलंगाना तो बीच में आ गया, यहाँ पर आ गया आंध्र प्रदेश, और इसके बाद में उड़ीसा, और इसके बाद में होगा बेटा जी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ तक बात समझ में आगे क्या आपको? भारत की जो सीमा लगती है 9 तटवर्ती राज्यों के साथ सीमा लगती है। 9 राज्य वो कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा केरल, और 5वां कर्नाटका, और छठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, और 9वां पश्चिम बंगाल। इसके बाद में आगे बात करते हैं जिनकी सीमा, अभी देखिए अपन देश के साथ, देश की बात करेंगे, कौन कौन से देश के साथ, किस किस से राज्यों के साथ सीमा लगती है। अपन देखते हैं फिर से, देखिए इसकी अपन बात करते हैं, ये तो थे अपने राज्य, अभी अपने बात कर रहे हैं तटवर्ती सीमा हो गई। अभी बेटा जी आगे बात करते हैं, वो क्या है वो सुनो ध्यान से। तो पहले अपन बात करते हैं पाकिस्तान की, इसकी बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अगर बात करें, अभी अपन बात करते हैं पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है। तो पहले अपन बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, 2 नंबर में रहा आपका पंजाब, 3 नंबर में रहा राजस्थान, और 4 नंबर में रहेगा गुजरात। देखिए बेटा जी खूब बार हरियाणा ऑप्शन में पूछा गया है, हरियाणा कभी भी मत करना, समझ गए ना? तो ये आपको पाकिस्तान वाला समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा भारत के किन राज्यों के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर, इसके बाद में अपना पंजाब, और फिर अपना राजस्थान, और फिर गुजरात, 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अभी बेटे क्या हुआ, आगे अपन चर्चा करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं चीन की। तो चीन है ये, चीन की बात करते हैं। चीन की किन किन राज्यों के साथ सीमा लगती है? लेह लद्दाख रहा, हिमाचल प्रदेश रहा, उत्तराखंड रहा, इसके बाद में सिक्किम रहा, और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश रहा। बस इतने ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। भी देखिए बेटा जी क्या है, अपन बात करते हैं चीन की। तो चीन के किन किन राज्यों के साथ सीमा लगती है भारत के? तो अपन बात करते हैं बेटा जी लद्दाख।
दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा रहेगा उत्तराखंड, और चौथा रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और पांचवा रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आ गई बेटा जी? देखिए क्या है, पहला लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद में अपना उत्तराखंड है और सिक्किम है, और इसके बाद में अपना कौन सा रहेगा, अरुणाचल प्रदेश रहेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं चीन के बाद में, तो चीन के बाद में नाम मिलता है नेपाल का। देखिए नेपाल की बात करते हैं अपन, ये रहा नेपाल, ये क्या रहा, नेपाल। नेपाल का आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, चार ही राज्यों के साथ सीमा लगती है भारत के। कौन कौन से लिख लेते हैं अपन। अभी अपन बात कर रहे हैं नेपाल की, तो नेपाल लिखेगा यहाँ पर बेटा जी। नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रदेश हुआ, एक तो उत्तराखंड है ना, सॉरी उत्तराखंड कैसे आ जाएगा, उत्तराखंड तो नहीं आएगा बेटा। अच्छा उत्तराखंड है क्या, बिल्कुल उत्तराखंड के साथ तो लगेगी। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके बाद में बिहार, कौन सा स्थान रहेगा, बिहार रहेगा। देखिए नेपाल के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, अच्छा इसके साथ में पश्चिम बंगाल भी रहेगा। और इसके बाद में रहेगा पांचवा सिक्किम। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, सिक्किम लिख दीजिए आप। सिक्किम, इतने राज्यों के साथ सीमा लगती है भारत के। अच्छा सिक्किम के साथ में नेपाल है ना, सिक्किम, उत्तराखंड लिख दिया, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं वह किस देश की बात करेंगे। तो इसके बाद में नेपाल के बाद में मिलता है भूटान। भूटान कहाँ पर है, मिजोरम, त्रिपुरा, ये रहा भूटान बेटा जी। ये रहा भूटान। भूटान की सिक्किम के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, और मेघालय के साथ लगती है, असम के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो आप लिख सकते हैं बेटा जी। अभी देखिए अपन बात करते हैं भूटान की। भूटान की अगर बात करते हैं बेटा जी, तो भूटान की सीमा लगती है सिक्किम के साथ। सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश भी। देखिए अभी देखा था हमने कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और असम। सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया, और इसके बाद में मेघालय, और इसके बाद में पांचवा आ गया आपका पश्चिम बंगाल। सीक्वेंस भी देख सकते हैं आप, पहले सिक्किम आएगा, इसके बाद में मेघालय आएगा, इसके बाद में असम आएगा, इसके बाद में पश्चिम बंगाल आएगा, और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश आएगा। ये लगती है भूटान के साथ सीमा। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, सॉरी मेघालय, आगे बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार देखना बेटा जी, ये रहा म्यांमार, ये रहा म्यांमार,
म्यांमार की जब बात करते हैं तो म्यांमार तो आपको वैसे ही याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा म्यांमार, है ना। मिजोरम, सॉरी मेघालय नहीं आएगा उसमें, सॉरी मेघालय, मेघालय की यहाँ तक सीमा है ना, तो यहाँ तक नहीं आएगा, असम आएगा इसमें। असम, वेस्ट बंगाल, ये रहा असम, वेस्ट वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आएगा, ये रहा सिक्किम, ठीक है ना। तो इतने 4 राज्य आएंगे, समझ गए। इसके बाद में आप पे बात करते हैं अपन म्यांमार की। तो म्यांमार का देखिए, मणिपुर आ गया, नागालैंड आ गया, मिजोरम आ गया, त्रिपुरा आ गया, है ना। तो कौन कौन से रहेंगे बेटा जी म्यांमार में? मणिपुर, सॉरी ये जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा आएगा आपका बांग्लादेश में। तो म्यांमार, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य हैं। म्यांमार, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, सॉरी मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो लिख सकते हैं आप। अपन बात करते हैं आगे भूटान के बाद में म्यांमार की। आगे किसकी बात करते हैं बेटा जी? म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार की सीमा लगती है वो बेटा जी ऊपरी ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर पर बेटा जी नागालैंड, इसके बाद में मणिपुर और इसके बाद में रहेगा मिजोरम, है ना। इसके बाद में क्या रहेगा? मिजोरम रहेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन बांग्लादेश की। कौन से देश की? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश आपको पता ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश की जब बेटा जी बात करते हैं तो बांग्लादेश देख लीजिए आप, देखिए बांग्लादेश, देखिए क्या है, हमने देखा था बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा बांग्लादेश बेटा जी। वेस्ट बंगाल रहेगा, इसके बाद में मेघालय रहेगा, इसके बाद में असम भी रहेगा, इसके बाद में बेटा जी त्रिपुरा रहेगा, है ना। यहाँ तक के अपने कितने हो गए? 4 राज्य हो गए। कौन कौन से? असम, मिजोरम, मेघालय। देखिए असम, ये रहा असम, मिजोरम, अच्छा मिजोरम भी आएगा इसमें, हाँ ये रहा, देखिए क्षेत्र ये रहा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और वेस्ट बंगाल। देखिए क्या है, नंबर 1 असम, 2 नंबर मिजोरम, 3 नंबर त्रिपुरा, 4 नंबर पश्चिम बंगाल। देखिए असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय भी आएगा, है ना, मेघालय। 1 2 3 नंबर 4 और 5 नंबर में आएगा मेघालय। ये लगते हैं वह देश जिनकी सीमा अपने भारत के राज्यों के साथ लगती है। ये देखिए क्या था, अपना सामान्य परिचय था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बेटा जी, वो सुनो ध्यान से। देखिए क्या है कि इधर मैंने प्रमुख दर्रे लिख रखे हैं, इधर क्या लिख रखे हैं? प्रमुख दर्रे, मतलब जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। दर्रे का मतलब होता है बेटा जी रास्ता, 2 पहाड़ियों के बीच से कटा हो, 2 पठारों के बीच से कटा हो, है ना, उन्हें दर्रों के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए पहला मिलता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा मतलब क्या है बेटा जी? दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जाने का रास्ता भी कह सकते हैं आप, या 2 पहाड़ियों के बीच से सकरा भूभाग या ऐसा क्षेत्र जहां से क्या हो, निकलने वाला रास्ता हो, तो वह बेटा जी कहलाता है दर्रा। अभी देखिए क्या है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है बेटा जी? तो ये जम्मू और कश्मीर में है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बेटा जी यहाँ पर है जम्मू और कश्मीर में काराकोरम दर्रा। इसके बाद में जोजिला दर्रा। जोजिला बेटा जी दर्रा है लद्दाख में, मतलब अगर आपको जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाना है तो जोजिला दर्रा को पार करना पड़ेगा। इसके बाद में पीर पंजाल दर्रा, ये भी बेटा जी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में बेटा बनिहाल और बुरजुल दर्रा, खूब बार क्वेश्चन पूछा गया बुरजुल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा से, खूब बार। पीर पंजाल बेटा पीर पंजाब नहीं है, पीर पंजाल है। बनिहाल और बुरजुला दर्रा भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल और बुरजुला दर्रा भी कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। इसके बाद में आगे बात करते बेटा, ये रहा
सिपकी या रोहतांग दर्रा, इसे सिपकिला दर्रा भी कहते हैं, सिपकी या रोहतांग दर्रा, ये बेटा जी आपके हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा है बेटा जी? सिपकी या रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा बेटा जी आपको किधर लेकर जा रहा है? नेपाल की ओर लेकर जा रहा है, सॉरी चीन की ओर, है ना। तो खूब बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद में ये रहा बड़ बड़ा लाजा, बड़ा लाचा दर्रा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, याद हो तो ठीक है वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में बेटा लिपुलेख दर्रा, ये महत्वपूर्ण है। लिपुलेख दर्रा ये बेटा उत्तराखंड में है। कहाँ पर है बेटा जी? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। इसके बाद में बेटा माना या नीति दर्रा, माना दर्रा या नीति दर्रा, ये भी कहाँ पर है बेटा जी? उत्तराखंड में है, माना या नीति दर्रा। इसके बाद में बेटा नाथुला दर्रा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, खूब बार पूछा गया है। नाथुला दर्रा या जेलेपिया दर्रा, जेलेपिया दर्रा ये भी कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है बेटा जी? सिक्किम में है। ये रहा सिक्किम, मतलब आपको तिब्बत की ओर लेकर जा रहा है, तो किधर लेकर जाएगा आपको? नाथुला या जेपला दर्रा। इसके बाद में तुजू दर्रा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, मणिपुर में है ये तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये रहा बेटा जी। अगर आपको मणिपुर से किधर जाना हो, म्यांमार जाना हो, तो कौन से दर्रों को पार करने पड़ेगा? तुजू दर्रा को पार करने पड़ेगा। इसके बाद में बोमडिला दर्रा या यांग याप दर्रा, बोमडिला दर्रा या यांग याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में बेटा जी। ये कहाँ पर बेटा जी? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में आगे बात करें बेटा दिफू दर्रा, ये भी बेटा जी दिफू दर्रा जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है बेटा जी? ये रहा अरुणाचल प्रदेश, और यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में मैंने बेटा देखिए आपके लिए स्पेशल एक और स्लाइड लगवाई है, जो कि क्या है बेटा? पश्चिमी घाट के दर्रे आपको तय करते हैं। पश्चिमी घाट का मतलब क्या बेटा जी? यह जो क्षेत्र है इनको भी यह तय करते हैं। जिस तरह थाल घाट दर्रा, ये थाल घाट दर्रा, इसकी ऊंचाई बेटा लगभग 580 मीटर है। कितनी ऊंची है इसकी ऊंचाई? 580 मीटर है। देखिए बेटा ये नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। मैंने आपको भी बताया था दर्रे का काम क्या बेटा जी? दो घाटियों को तोड़कर नया रास्ता बनाना, जो कि नए देशों को या दूसरे देशों या दूसरे राज्यों को या दूसरे स्थान को जोड़े, वह कहलाते हैं रास्ते। और रास्तों को अपन हिंदी में कहते हैं मार्ग, सड़क, या अपन क्या कह सकते हैं? दर्रे भी कह सकते हैं। यह नासिक से मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। नासिक, देखिए नासिक और मुंबई, मुंबई कहाँ पर है पहले तो मुझे ये बताओ फटाफट। मुंबई ये रहा, मुंबई और नासिक के बीच का दर्रा यह तय करता है। इसके बाद में घोर घाट दर्रा, ये बेटा 520 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा जी? मीटर में 520 मीटर ऊंचाई है, जो कि मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क तय करता है। ये रहा बेटा जी पुणे, देखिए ये मुंबई और पुणे, पुणे के बीच का यह संपर्क तय करता है। इसके बाद में बेटा जी पाल घाट दर्रा, ये भी बेटा 530 मीटर ऊंचाई है इसकी, और यह बेटा कोलम्बुटर और कोचीन के बीच का संपर्क तय करता है। इसके बाद में सिलकोट, ये बेटा 280 मीटर ही इसकी ऊंचाई है, जो कि बेटा त्रिवेंद्रम और मुदेर के बीच का संपर्क तय करता है। तो बेटा जी ये थे अपने आज के दर्रे। आज एक बार जितना भी पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। हमने पहले पढ़ा था बेटा भारत के जो हमने पहले पढ़ा था कि जो भारत के उत्तर से दक्षिण तक का जो स्थान है, देखिए एक तो मैंने बताया था भारत के भूमि का स्थान, और एक अंतिम छोर बताया था। तो बेटा जो उत्तर से दक्षिण जो है इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक है। इंदिरा कोल मैंने बेटा यहाँ पर लिखा भी है, जम्मू कश्मीर है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है बेटा? निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने नाम सुना होगा, जो कि बंगाल की खाड़ी के पास में है। जबकि अरब सागर के पास में तो बेटा क्या है? लक्षद्वीप है। कोई बात नहीं बेटा जी, अपन पूरी डाटा पढ़ेंगे, परंतु एक बार SSC का इतना हाई लेवल नहीं है। परंतु उत्तर से दक्षिण का छोर पूछे तो इसकी लंबाई कितनी है बेटा जी? 3214 मीटर है। इसके बाद में बेटा जी भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर, ये देखिए मैंने यहाँ तक भी लिख दिया आपको, ताकि आपको समस्या न हो। तो अंतिम छोर कौन सा रहेगा? कन्याकुमारी रहेगा। और कन्याकुमारी कहाँ है बेटा जी? तो लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सा स्थान है? तमिलनाडु। कौन सा नाडु है बेटा जी? तमिलनाडु है। इसके बाद में बेटा जी पूर्व से पश्चिम जो है इसकी लंबाई बेटा 2933 किलोमीटर है, जो कि बेटा पूर्व में जो है कीबिथु है स्थान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और गोर स्थान बेटा जी गुजरात में है। इसके बाद में बेटा गोर जो है गुजरात में है, इसकी लंबाई कितनी है बेटा जी? तो 2933 किलोमीटर है। इसके बाद में आगे हमने बात की थी उत्तर से दक्षिण, ये हमने पढ़ा था, तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा बेटा गुजरात का गौर स्थान, और ये किबुत रहा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में ये रहा इंदिरा कोल, और ये रहा बेटा कन्याकुमारी। और अगर आपको कन्याकुमारी, यहाँ तक कन्याकुमारी है, और जबकि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? निकोबार में है। इसके बाद में हमने आगे बात की थी बेटा जी, तो वो भी सुनिएगा। चीन से लगने वाली भारत के साथ सीमा, उसे मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया, जिसका दर्जा 1914 में मैकमोहन द्वारा दिया गया। इसके बाद में भारत और अफगानिस्तान की सीमा है, उसे डुर्ड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि डॉक्टर डुर्ड के द्वारा 1894 में इसका क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह सीमा तय करती है।
इसके बाद में हमने आगे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल एक एक बात पढ़ी थी इसके लिए। आगे बात करते हैं तो श्रीलंका और भारत के मध्य लगने वाली सीमा को किस नाम से जाना जाता है? पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बेटा जी इसे ही मन्नार की खाड़ी या राम सेतु का नाम भी दिया गया है। भारत और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को बेटा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण सर मोहित मोहन द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 14 और 17 अगस्त के मध्य। और 14 अगस्त को स्वतंत्र दिवस पाकिस्तान में, जबकि 15 अगस्त को अपने भारत में मनाया जाता है। मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा, जो कि ग्रीनविच रेखा जो है 5.5 घंटे आगे है, 5.30 घंटे आगे है। इसका निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से किया गया, जबकि वास्तव में निर्धारण कहां से किया गया मानक समय रेखा का? तो यह लंदन नामक स्थान से किया गया। आगे बात करते हैं बेटा जी, तो आगे हमने देखा कर्क रेखा जो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से। फिर मैंने आपको बताया भारत के उत्तर प्रदेश का भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती है, जो कि कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। कौन कौन से बेटा जी? तो उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहां तक हमने पढ़ा था। इसके बाद में आगे हमने बात की थी, वो क्या थी बेटा? भारत के 9 राज्यों के साथ तटवर्ती सीमा लगाता है, जो कि कौन सा है? सबसे ज्यादा अगर पूछे ना आपको, सबसे ज्यादा सीमा कौन सा लगाता है? तो गुजरात लगाता है। सबसे ज्यादा तटवर्ती सीमा कौन सा राज्य लगाता है? तो गुजरात लगाता है। और सबसे कम बेटा छोटा सा गोवा है, गोवा लगाता है। अभी देखिए क्या हुआ? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके बाद में बेटा बात की थी हमने पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो सीमा लगती है भारत के कौन से राज्यों के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद में चीन की बात की तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेपाल की बात की थी। नेपाल के अंदर बेटा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा लगती है। और इसके बाद में हमने बात की थी बेटा जी दर्रों की। दर्रे जो पढ़े थे हमने भारत के प्रमुख दर्रे, वो कौन कौन से थे? काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा लद्दाख में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल या बुरजल दर्रा जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में सिपकिला या रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और पीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा या नीति दर्रा उत्तराखंड में। और इसके बाद में बेटा नाथुला या जेलेपिया दर्रा सिक्किम में। या का मतलब ये नहीं है बेटा जी ये 2 दर्रे हैं। इसके बाद में बेटा जी तुजू दर्रा मणिपुर में, बोमडिल्ला या यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और दीपू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में। थाल घाट जो है इस दर्रे की ऊंचाई है 580 मीटर, जो कि नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क तय करता है। और मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क तो बेटा 500 मीटर ऊंचा है, जिसका नाम है बोरघाट दर्रा। पालघाट दर्रे की ऊंचाई तो बेटा 530 मीटर है, जो कि बेटा कोयबटूर से लेकर कोचीन के बीच का संपर्क तय करता है। और सीन कोट दर्रा जो है बेटा उसकी ऊंचाई 580 मीटर है, जो कि बेटा त्रिवेंद्रम और मुथेरे के बीच का संपर्क तय करता है। तो आज की बेटा कैसे क्लास लगी आपको? अगली चर्चा करेंगे अपन बेटा भौतिक विभाजन की, और आपको लगभग 15 या 20 क्लासों में पूरा भारत का भूगोल करवा दूंगा। और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन भारत का इतिहास, जो कि पूर्णतः पढ़ेंगे। और इसी के साथ में विश्व की भूगोल भी मैं ही कराऊंगा आपको। क्या आपको क्लास अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है तो बेटा प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मनीष राणा आपके बीच फिर से अगली क्लास में मिलूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।